बिकेगा नहीं दिखेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को शहीद स्मारक पर दिव्यांग कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना देकर सरकार से जायज मांगों के निवारण के लिए आग्रह किया। स्पष्ट मांगे कि इनके जो भी वेलफेयर के मामले अटके रहे हैं सरकार उनको लागू करे। 2016 से इनको सबको 4% आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए रिवाइज होनी चाहिए इन सबकी पदोन्नति सूची। 2016 के नोटिफिकेशन शीघ्र जारी हो जाए। इन सबको जो है ना 4% आरक्षण हर विभाग में मिले। सरकार इसकी मॉनिटरिंग करे, इसकी कमेटी बनाए और साथ में ये जो रीमेडिकल का फैसला लिया है, इसके अंदर रीमेडिकल का जो फैसला है ये उसका वेरिफिकेशन कराए डॉक्यूमेंट्स का, और कोई विशेष अगर चिन्हित व्यक्ति है तो उसका रीमेडिकल कराए सरकार, मगर सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए। 20 साल 25 साल पहले जिसका बनाए तो पहले तो इसका वेरिफिकेशन कराए सरकार। रीवेरिफिकेशन में जो कमियां पाई जाती है, अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो रीवेरिफिकेशन जिसने सर्टिफिकेट गलत बनाया उसके खिलाफ भी सबसे पहले प्राथमिक कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार इसे सुनिश्चित करे। मासिंग की हमने 1 महीने के लिए कहा है, सरकार 1 महीने के अंदर तमाम सारे वेलफेयर के जो वर्क हैं ये हमारे तमाम हजारों दिव्यांग साथियों के वेलफेयर के वर्क अटका रखे हैं। इनकी जो भी पीड़ा है इन्होंने एक महीने में दूसरी बार इकट्ठे हुए हैं ये, और अब यहाँ से आगे 1 महीने में सरकार एक तुरंत संवेदनशीलता दिखा के इनका समाधान कर दे। सर बताएं। राजस्थान दिव्यांग संघर्ष समिति का 1 दिवसीय धरना यहाँ जयपुर की राजधानी में रखा गया था, और जो वर्तमान में DOP के सेक्रेटरी द्वारा जो है इनका जो रीमेडिकल कराने के जो आदेश जारी किए हैं, उससे कर्मचारियों में, दिव्यांग कर्मचारियों में बेचैनी है कि आज 10 साल पहले 15 साल पहले जिस कर्मचारी का मेडिकल जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट बना था और उसमें जो प्रतिशत था, निश्चित रूप से हमारे शरीर की संरचना में, चाहे वो हमारी हाइट हो, वेट हो, उसमें बदलाव होता है उम्र के अनुरूप। ऐसे ही दिव्यांगता में कोई योग करता है या कोई थेरेपी लेता है या कोई इलाज सर्जरी कराता है तो उसकी दिव्यांगता में भी कोई की दिव्यांगता ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। और दुनिया में कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई सीधे कोई रीडिंग पढ़ता हो कि ये दिव्यांगता का प्रतिशत है। ये उसके डॉक्टर के विवेक पर होता है कि वो जो है कोई डॉक्टर उसी एक व्यक्ति के एक डॉक्टर 40% दर्शाता है, दूसरा 42 दर्शाता है, तीसरा 45 दर्शाता है। और आज 10-15 साल में उसकी जब शारीरिक संरचना में बदलाव आता है और नए नियमों से इस तरह का जो है उनकी जांच कराना न्यायोचित नहीं है। इसके विरोध में आज का धरना रहा है और DOP सेक्रेटरी से हमारे डेलीगेशन की वार्ता हुई है, उनको गंभीरता से उन बातों को समझाएं। हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि दिव्यांगों की जो रीमेडिकल कराने की कार्यवाही को स्थगित करें। इससे राजस्थान में निश्चित रूप से चाहे पेपर आउट का मामला हो, चाहे रीमेडिकल का मामला हो, इससे सरकार की बदनामी होती है और इससे हमारे कर्मचारियों में बड़ी निष्ठा के साथ जो सरकार की सेवा में, जन सेवा में लगे हुए हैं, उनको अनावश्यक परेशान करने के बजाय और उनका जो है जनता की सेवा का काम में लगाना चाहिए। और हम जो है, मैं महेंद्र सिंह जो है महासंघ प्रमुख, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। सर मैं दयानंद सोनकर, राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ अध्यक्ष। आज हमने जो धरना दिया है, इससे पूर्व भी हमने 15 अक्टूबर को धरना दिया था। उसमें भी सरकार से कहा कि 15 दिन का समय दिया था हमने, लेकिन हमारे पास सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई लेटर या कोई आश्वासन हमारे पास में नहीं आया है। इसलिए वापस हमने 29 तारीख को पुलिस कमिश्नर ललित शर्मा जी से परमिशन लेकर के या शहीद स्मारक पर धरना दिया है और हमने स्पष्ट शब्दों में सरकार को निवेदन किया है कि आप रीमेडिकल कराइए, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट दिव्यांग अधिनियम 1995 की जो गाइडलाइन है और जो 2001 तक वैलिड थी, उसके आधार पर हमारे सर्टिफिकेट 2024 तक वैलिड थी, उसके आधार पर हमारे सर्टिफिकेट बने हुए हैं। सर्टिफिकेट लीगल है, सर्टिफिकेट ऑथराइज डॉक्टर ने बनाए हैं, उसमें ओरिजिनल सील लगी हुई है, उसकी ऑफिस कॉपी भी कार्यालय में है, उसकी आप प्रमाण पत्र की आप जांच करें, कोई किसी तरह की कोई ऐतराज नहीं है। वार्ता हुई आपकी? आज जो DOP से जो हमारी वार्ता हुई थी, उनको हमने यही समझाया कि हमारे जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं मैडम, वो इस एक्ट के अनुसार बने हुए हैं, इस गाइडलाइन के अनुसार बने हुए हैं। अब आप इन सर्टिफिकेटों को जो 2024 में जो गाइडलाइन बनी है उसके आधार पर बनाओगे तो निश्चित रूप से इसमें फर्क आएगा।
ठीक है ना। और कौन आदमी दिव्यांग रहना चाहता है? कौन सरकारी कर्मचारी दिव्यांग क्यों रहेगा? वो अपनी वर्जिश करेगा, अपना इलाज करेगा, डॉक्टर से सलाह भी लेगा, फिजियोथेरेपी भी करवाएगा और उसमें तो सुधार किया है तो निश्चित रूप से उसकी कम आएगी। तो हमने कह दिया 5 से 10%। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो उसको आप कंसिडर करें, क्या है। और हमने पूरी तरह से हमारी बात समझाई है। दूसरा, 2016 का अधिनियम जो है ना, जून 2016 से केंद्र सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दे दिया बैक डेट से। इसके लिए हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः सरकार से अनुरोध करता हूँ ये आदेश जारी करे। एक समान नीति अवसर है हमारा 2025, जो दिव्यांगों को इच्छित स्थान पर और जिले से बाहर तक किसी भी हालत में नहीं लगाया जाए, प्रमोशन होने के बावजूद भी, तो उसकी भी सरकार पालना नहीं कर रही है। तीसरा, 1/21 से 4% रिजर्वेशन किया है, उसकी पालना भी सरकार पूर्ण तरह से नहीं कर रही है। 3 बिजली कंपनी उसकी पालना कर रही है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम जो है ना उसको बिल्कुल नकार रहा है। अभी तक उसने एक भी प्रमोशन नहीं किया गया है दिव्यांग कोटे में। अतः सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं इसमें सकारात्मक से विचार करें और हमको राहत प्रदान करें।